हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीबीए एविएशन की पुस्तक अग्निशिखा जिसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। तो इनका जन्म 15 सितंबर 1905 को हुआ था। जन्म स्थान है सागर और इनके पिता का नाम है लक्ष्मीदास और इनकी माता का नाम है राजरानी देवी है। और इनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं पृथ्वीराज की आंखें, प्रतिशोध। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये निधन हुआ था 15 अक्टूबर 1990 को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम नाटक का परिचय जान लेते हैं कि नाटक में कौन कौन से कलाकार हैं। तो नाटक के पात्र हैं सारंग है, हिमांशु है जो कि चाणक्य के शिष्य हैं, सोमदत्त विक्रमपुर जनपद का निवासी है, चाणक्य है, सम्राट चंद्रगुप्त के महामत्त हैं, शिखर सेन है पावापुरी का निवासी है और रवि सेन जो कि शिखर सेन का पुत्र है। ये फर्स्ट पार्ट का होता है। अब दूसरे पार्ट में कौन कौन आते हैं। पुरुष दत्त है जो अश्वाध्यक्ष है, भद्रभट्ट है, गजाध्यक्ष है, बालगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के संबंधी, अपाचार्य राक्षस के समर्थक हो गए हैं और राक्षस स्वर्गीय महानंद के महामात्य थे। मलय केतु सम्राट पर्वतक के युवराज है, भगुरायण मलय केतु का मित्र। ये द्वितीय पार्ट का है। और तीसरे पार्ट में है वसुगुप्त कुसुमपुर के समाहर्ता, यशोवर्मन कुसुमपुर के अंतःपाल, पुष्पदंत कुसुमपुर के कार्यांतिक, चंद्रगुप्त मगध के सम्राट, रोहित वर सैनिक, द्वारिक सेना के। तो पुरुष पात्र हो गए। अब स्त्री पात्र में रोहिणी है, सोमदत्त की जो पत्नी है, ये फर्स्ट पार्ट में आते हैं। सुहासिनी स्वर्गीय महाराज नंद की प्रमुख नर्तकी है, वो सेकंड पार्ट में आते हैं। और अलका जो है स्वर्गीय महाराज नंद की नर्तकी है, ये तृतीय पार्ट में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नाटक शुरू करते हैं। तो नाटक में सबसे पहले चाणक्य की कुटी बताई जा रही है, जिसमें कोने में तिल की राशि रखी हुई है और औषधि पीसने का सिल टिकी हुई है। तो दूसरी ओर कुश की राशि है, सामने खुला हुआ आंगन है जिसमें किनारे पर बुग्गों की किनारे पर फूलों की क्यारियाँ हैं और छप्पर पर कुसमांडा की बेल लगी हुई है। तो सामने कुटी का दरवाज़ा है। हर स्थान पर एकदम साफ और सुथरा वातावरण है। तो यहाँ पर जैसे ही पर्दा उठता है तो वहाँ पे जो है सारंग और हिमांशु जो है कुल्हाड़ी पास में ही रखी है, लकड़ियों के को तरतीब मतलब सही ढंग से बांधने की कोशिश कर रहे हैं और माथे पर पसीना आता है। तब यहाँ पे सारंग हिमांशु को बुलाता है कि हिमांशु 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 बाहर से आवाज़ देता है कि आ रहा हूँ। तब सारंग बोलता है कि कितनी कड़ी मेहनत करके मैंने ये लकड़ियाँ काटी हैं। जिस तरह से आचार्य ने नंदवंश को काट डाला, वैसे ही मैंने ये लकड़ियाँ काट डाली हैं। तो यहाँ पे आज सारंग हंसकर बोलता है, देखो एक नंद यहाँ से खिसक रहा है। तभी हिमांशु पीछे से बोल रहा है कि आ गया हूँ, तो आ रहा हूँ। तो सारंग बोलता, अरे आओ भी, पेड़ से लकड़ियाँ कटती नहीं थी जैसे अमात्य राक्षस की। मतलब इस तरह से बताता कि पेड़ से लकड़ियाँ इस तरह से नहीं काट रहे थे जिस तरह से अमात्य राक्षस की हम राजनीति को नहीं काट सकते, फिर भी मैंने काट डाली। तो हिमांशु बोलता, ओहो, तो तुमने बहुत सी लकड़ियाँ काट लिए आए हो, जैसे लकड़ियाँ ना हो शत्रु के बाजू भुजाएं हों। तो सारंग बोलता, आचार्य की राजनीति से अब पाटलिपुत्र में कोई शत्रु खोजने पर भी नहीं मिलते हैं। इन लकड़ियों को तो बांध चुका हूँ और अभी इन्हें पीछे ले जाना है, कुछ सहायता कर दो। तो हिमांशु बोलता, अभी आता हूँ। तो सारंग जो है हिमांशु लंगड़ाते हुए आ रहा होता है। तब सारंग पूछता है, तुम लंगड़ा क्यों रहे हो। तब से हिमांशु बताता है कि मैं कुश उखाड़ रहा था, तो उस जैसे ही पैर आगे बढ़ाया तो कुश का पहना डंठल पैरों पर चुभ गया था। तो सारंग बोलता, दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कुछ का डंठल ही है या और कुछ भी है हमारे आचार्य के। तो फिर वो की स्टोरी बताता है
कि हमारे आचार्य के पैरों में भी पैरों में भी चुभ गया था। तो वे सभी विद्या में पारंगत, फिर आगे बताता है कि वो सभी विद्या में पारंगत होकर विवाह की इच्छा से नगर में आ रहे थे, तभी उनके पैरों पर कुश का डंठल चुभ गया था। उन्होंने प्रण किया कि जब तक इन कुशाओं का सर्वनाश ना कर दूंगा, जब तक मैं दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। तो हिमांशु बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, उन्होंने अपने मार्ग के सभी कुशाओं को उखाड़ फेंका था और उनकी जड़ों में मठा भर दिया था, जिससे पृथ्वी के भीतर ही उनका मूल सर्वनाश हो जाए। तो यहाँ पे सारंग फिर बोलता है, किंतु भूमि के इस भाग में कुछ समूह अभी तक अपना सिर उठाए हैं, देखे तुम हम कैसे इन्हें नष्ट करते हैं। तो हिमांशु बोलता है, और आज उनके डंठल ने मेरा पैर ही छेद डाला, देखो यह डंठल कितना गहरा चुभ गया है। तो सारंग बोलता है, हाँ बहुत गहरे चला गया है, लाओ मैं निकाल दूँ, और रक्त भी निकल आया है, यहाँ उसका सिरा है, मैं खींच लेता हूँ। तो हिमांशु बोलता, नहीं नहीं मत चूक, बहुत ज़्यादा दुख होगा, दर्द होगा। तो सारंग बोलता है, शत्रु का सिर भी पकड़कर इसी तरह खींच लेना चाहिए। आचार्य ने नंद के साथियों को इसी तरह खींचकर नष्ट कर दिया है, देखो जी कड़ा कर लो, तभी इस डंठल को खींच देता हूँ। तो हिमांशु जब वो सारंग डंठल खींचता तो हिमांशु का राय निकलता है। तो सारंग बोलता है कि बहुत नुकीला डंठल था। हिमांशु तो बोलता है कि मेरा तो रोम रोम सिहर उठा दर्द के कारण। सारंग बोलता है, यह बात आचार्य से मत कहना, नहीं तो उनका क्रोध फिर से उभर आएगा और वो अपने हाथों से कुशाओं को उखाड़ने लगेंगे और उखाड़ने के लिए बैठ जाएंगे और उनकी जड़ों में मठा भी भर देंगे। तो हिमांशु बोलता है, अब ऐसा क्यों करेंगे, अब तो वे महाराज सम्राट चंद्रगुप्त के महामाता हैं, उनके पास सैकड़ों सेवक है और शिष्यगण भी है जो सरलता से उनका कार्य करेंगे। सारंग बोलता है, किंतु वे छोटे से छोटा कार्य अपने ही हाथों से करते, महामात की महानता तो उनके चरणों में चूमकर भूमि से ही लौट आती है। तो हिमांशु बोलता है, सचमुच वे महानता का महत्व जीवन के सत्य में मानते हैं और जीवन के वैभव में नहीं। तो उनके जीवन का वैभव ही क्या है। महामंत्री इतने विशाल मगध साम्राज्य के महामत, उनका विशाल स्थान देखते हो, एकदम उनकी कुटी की तरफ संकेत करते हैं। यह छोटी सी कुटी जिसका छप्पर भी झुका हुआ है, कोने में भी तिल की राशि है, उस कोने में जव का समूह है, इसे भी हम भिक्षा मांग कर लाए हैं। यज्ञ के लिए संविधाएं जिन्हें हम अभी काट कर लाए हैं, इन संविधाओं से हम यज्ञ करेंगे, इससे तिल और जव से उनके भोजन का प्रबंध होगा। तो यही महामात्य की संपत्ति है। तो हिमांशु बोलता है कि हाँ, सचमुच इस त्याग की कोई सीमा नहीं है। सारंग, जिस मगध राज्य की सीमाएं पंचनद प्रदेश तक फैली हैं, उस राज्य का महामंत्री कितने वैभव और विलास से रह सकता है। उसके निवास के लिए आकाश को चूमने वाले महलों का निर्माण हो सकता है, किंतु वही महामंत्री एक कुटी में, किसी भी दिन गिर पड़ने वाली कुटी में निवास करता है और भोजन सटरज भोजन के स्थान पर वह तिल और जव पर अपना निर्वाह करता। तो सारंग बोलता है, एक बार चंद्रगुप्त ने निवेदन भी किया था कि महामत, मैं तो सुगाग्र प्रसाद में निवास करता हूँ, आपके लिए भी एक प्रसाद का निर्माण होना चाहिए। तब हिमांशु बोलता है कि तब हमारे आचार्य ने क्या कहा। तब सारंग बताता है कि हमारे आचार्य ने कहा कि राजा, प्रजा का विश्वास ही मेरा प्रसाद है और आकाश से भी ऊंचा है, फिर मुझे किसी अन्य प्रसाद की क्या आवश्यकता है। तब हिमांशु बोलता, हमारे आचार्य वास्तव में महामाता, इतना अधिकार इतनी बाहुओं में समेट कर भी वे समान नागरिक की भांति ही जीवन व्यतीत करते हैं और प्रजा के कल्याण की बात ही सोचते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र का निर्माण किया जिससे समाज व्यवस्थित रहे। समाज तो राजनीति का ही अंग है, बिना स्वस्थ समाज के राजनीति स्वस्थ नहीं रह सकती। ये दोनों राज्य की आंखें हैं। तब सारंग बोलता, संसार में तो कष्ट के ताने बाने बने हुए हैं, उन्हीं से जीवन का वस्त्र बुना है, तभी उन्हें फिर स्त्री की भावना में इतने घाव होते हैं कि जरा छूते ही वो रिसने लगते हैं, तभी उन्हें सिसकियां लेने की आवाज़ आती है। तब हिमांशु बोलते ये किंतु ये सिसकियाँ बहुत ज़्यादा करुण सुनाई देती है। तो सारंग बोलता, तुम्हारी भांति उस स्त्री के पैर में भी कुछ का डंठल चुभ गया होगा, तुम्हारे मुख से कराए निकली, उसकी आंखों से आंसू निकले। तब हिमांशु बोलता है कि किंतु मार्ग चलते स्त्री का रोना कोई अर्थ रखता है, सहसा अरे सिसकियाँ तो आश्रम के पास से ही सुनाई दे रही हैं।
तब सारंग बोलता है तो यह स्त्री महामाती की सेवा में अपना दुख निवेदन करने के लिए आई होगी। फिर चलो हम लोग ये संविदाएं जल्दी से कुटी के पीछे रख देते हैं, और आचार देखेंगे तो कहेंगे कि हम लोग अपना काम समय पर नहीं करते। तुम भी कुएं पर जाकर अपने पैर पर का रक्त धो लो और आश्रम का पानी भी भर लेना, मैं आकर उठवा लूँगा, तो जल्दी चलो। तो दोनों शिष्य लकड़ी का बोझ उठाकर और चले जाते हैं। तो उन्हें जो औरत की रोने की आवाज़ें बहुत तेज तेज से आने लगती है। तो बाहर से उन्हें औरत की आवाज़ सुनाई देती है। तो वहाँ पे जो उसका पति रहता है वो बोलता, धीरज रखो, अधिक आंसू मत बहाओ। तो पुरुष बोलता है, मत रो, हम लोगों का कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाएगा। तो सारंग उसी समय आता है उन लोगों के पास, आप लोग कौन है, भीतर आइए। तब दोनों जो हैं स्त्री और ग्रामीण पुरुष वहाँ पे प्रवेश करते हैं। हाथ जोड़कर दोनों प्रणाम करते हैं कि मेरा नाम सोमदत्त है, ब्रह्मचारी, मैं यज्ञदत्त का पुत्र हूँ। ये मेरी पत्नी रोहिणी है। हम लोग विक्रमपुर जनपद के निवासी हैं और रोहिणी ब्रह्मचारी के सामने रोना ठीक नहीं है, ये सोमदत्त बोलता है। तो रोहिणी भी प्रणाम करती है। सारंग उनको स्वस्ति बोलता है, प्रणाम करता है। तब वहाँ पे सोमदत्त जो है, हम लोग महामात्य का स्थान जानना चाहते, कृपा करके हमें बता दीजिए। सारंग बोलते हैं, महामात्य यहीं पे रहते हैं। तो सोमदत्त आश्चर्यचकित हो जाता है, इतने बड़े देश राजा के महामात तो इतनी छोटी सी कुश्ती में रहते हैं। तो बोलता कि तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो। तब सारंग बोलता है कि इसमें परिहास की कोई बात नहीं है, महामात यहीं निवास करते। तो बोलती यहीं। रोहिणी भी दो आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर सोमदत्त बोलता है, अरे उनके लिए तो ऊंचे ऊंचे महल होंगे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं होंगी, हम जैसे लोग यहाँ हम लोग जैसे लोग ही ऐसी कुटी में रहते। तो सारंग बोलते हैं, महामात इसी कुटी में रहते, प्रजाजन के लिए जब महल खड़े नहीं होते तो महामात अपना अधिकार नहीं समझते कि वे महलों में रहे। महामात तो प्रजा के बंधु हैं, बंधुओं को एक समान रहना चाहिए। तो रोहिणी बोलती है कि महामात नंद के जो अमात्य हैं वो बड़े बड़े महलों में रहते, कभी प्रजाजनों से मिलते भी नहीं हैं। तब सारंग बोलते, तभी तो महाराज नंद का राज्य समाप्त हो गया। सम्राट और महामात्य तो शासन सरिता के दो तट है, जिससे जनता की लहरें मिलकर विश्राम पाती है। तो सोमदत्त फिर बोलता, तुम सत्य कहते हो ब्रह्मचारी, लोगों ने भी कहा है कि महामात चाणक्य जनता के प्रत्येक व्यक्ति से मिलते हैं, वे समान कुटी में रहते हैं, किंतु अपने गुप्तचरों से पूरे सुरक्षित रहते हैं। हमें विश्वास नहीं हुआ था कि वे एक सामान्य कुटी में रहते हैं। हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने यही स्थान बताया था। तब सारंग बोलता है कि लोगों ने ठीक ही स्थान बताया है, महामाती यहीं रहते हैं। तो रोहिणी बोलती है, तब तो हम उनके दर्शन करना चाहते, उनसे मिलने का हमें समय बता दीजिए। तो सारंग बोलता है, वो सब समय अपनी प्रजा से मिल सकते हैं, वे प्रजा के हित के लिए अपने जीवन की उपयोगिता समझते हैं। तो सोमदत्त बोलता है कि क्या वो इस समय मिल सकते। सारंग बोलता, अवश्य मिल सकते हैं। तो सोमदत्त बोलते, कहाँ होंगे वो इस समय। सारंग बोलते हैं, कुटी के गर्भगृह में वे राजनीति की गुत्थियां सुलझाया करते हैं। तो सोमदत्त फिर बोलता है, हम अपनी करुण कथा उन्हें सुनाने आए हैं। तो रोहिणी बोलती, यदि वे हमारी दुख भरी कथा सुन ले तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। तब सारंग बोलता, अच्छी बात है, मैं उन्हें अभी बता के आता हूँ, आप लोग इस स्थान पर अपना अपना आसन ग्रहण करिए। तो दोनों भूमि पर बैठ जाते हैं। तो रोहिणी अपने पति से कहती कि इतने बड़े राज्य के स्वामी तो हमारी करुण कथा सुनने का अवकाश कहाँ मिलेगा। तो सोमदत्त बोलता है कि ब्रह्मचारी तो कहते हुए प्रजाजनों का कष्ट दूर करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, फिर क्यों नहीं सुनेंगे। तब रोहिणी बोलती, हमारा कष्ट उनके बिना और कौन दूर कर सकता है। मेरी बेटी अपराजिता की आंख से जो निरंतर आंसू बहते रहते, उन आंसुओं की पीड़िया कौन जान सकता है। माँ होकर भी मैं अपनी बेटी का दुख दूर नहीं कर सकती हूँ। तो सोमदत्त उसे अपनी पत्नी को धीरज रखने के लिए बोलता है। तो रोहिणी बोलती, किंतु हम लोग अपनी बात कहकर उनका बहुमूल्य समय तो नष्ट नहीं करेंगे। तो सोमदत्त फिर बोलता है, जो महापुरुष होते हैं रोहिणी, वे छोटी छोटी बातों को भी बड़ी बातों से अधिक महत्व समझते हैं।
उस समय उनका सेवक होता है, वे समय के सेवक नहीं होते। तो सारंग का उसी समय सारंग का प्रवेश होता है और सारंग आके रोहिणी और सोमदत्त से बताता है कि आचार्य अभी आ रहे हैं। तब सोमदत्त बोलता है, ब्रह्मचारी हम आपके लिए बहुत आभारी हैं, आपने हमारी प्रार्थना चाणक्य तक पहुंचाई। तो यहाँ पे रोहिणी भी बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो ब्रह्मचारी, दुखियों की पीड़ा तुम समझते हो, इसीलिए तुमने हम लोगों के सुख दुख में भाग लिए। उनका समय नष्ट नहीं होगा। सारंग बोलते समय नष्ट नहीं होगा। रोहिणी फिर आती है तो वहाँ पे उनकी कृपा, फिर अपनी करुण कथा हम कहें भी तो किससे कहें, और सुनने का अवकाश उनको छोड़कर किसके पास है। तो बाहर से मतलब चरण पादुकाओं की आवाज़ आती है। सारंग बताता है कि आचार्य आ रहे हैं। सभी शांत होकर खड़े हो जाते हैं और चाणक्य आ जाते हैं। तो सोमदत्त और रोहिणी हाथ जोड़कर महामात्र को प्रणाम करते हैं। चाणक्य बोलते हैं स्वस्थ, वो चाणक्य भी प्रणाम करते हैं और सब कुछ अपने से ही बता देते हैं। तुम यज्ञदत्त के पुत्र सोमदत्त हो, ये तुम्हारी पत्नी रोहिणी है। तो सोमदत्त बोलता हाँ महामात्र। चाणक्य बोलता यह बहुत बुरा हुआ कि अपनी कन्या अपराजिता के विवाह के लिए तुमने जो संपत्ति एकत्रित की थी वह चोरी चली गई। तो रोहिणी बोलती आपको यह सब ज्ञात है। सोमदत्त बोलता हम यही करुण कथा सुनाने के लिए आपके पास आए थे, बट आपने बिना बताए ही आप सब कुछ जानते हैं। तब चाणक्य बोलता है कि तुम्हारा हार भी चोरी हो गया है ना। तो रोहिणी बोलती हाँ, कितनी कठिनाई से मैं अनेक पर्ण बचाकर अपनी बेटी के विवाह के लिए हार बनवाया था, वह भी चोरी चला गया। वो तो चाणक्य बताता हुआ 500 पर्णों का था ना। तो रोहिणी बोलती हाँ महामात्र, बड़ी कठिनाई से मैंने 500 पर्ण इकट्ठे किए थे। सोचा था जिस हार को देखकर मेरा हृदय ठंडा होता वह मैं अपनी कन्या के विवाह में दूंगी तो उसका हृदय भी शीतल हो जाएगा। तो चाणक्य बोलते हैं फिर भी वो चोरी चला गया। तो रोहिणी बोलती है माँ की ममता पर भी उस निर्दयी को दया नहीं आई है। तो चाणक्य बोलते हैं शांत रहो देवी, शांत रहो, माता की ममता पर कोई आघात नहीं कर सकता है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि चोरी करने वाले को तुम्हारे सामने उपस्थित करे। यदि उसने आत्महत्या नहीं की होगी तो शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित कर दिया जाएगा। उस समय चोरी के अपराध में उसके हाथ कटे हुए होंगे। तब यहाँ पे रोहिणी बोलती है दोनों चोरी के अपराध में उसके हाथ कटे हुए होंगे। तो चाणक्य बोलते हैं कि ये राज्य का नियम है कि चोरी के अपराध में ऐसा ही दंड दिया जाएगा कि चोर जीवन भर कलंकित रहे और वह फिर से ऐसा अपराध ना कर सके, जनता की संपत्ति सुरक्षित रहे। तो रोहिणी बोलती है कि यह तो बहुत बड़ा कठिन दंड है महामात्र, एक बार के अपराध के लिए जीवन भर का कष्ट भोगना पड़े तो ये तो अच्छा नहीं है। तब यहाँ पे सोमदत्त भी अब बोलता कि आपके शासन की सतर्कता से ही मेरी खोई संपत्ति मिल जाएगी, किंतु ऐसा संभव नहीं कि राज्य विधान चोर को सामान्य सा दंड दे दे। तो रोहिणी भी अपने पति के हाँ में मिलाती है। तो चाणक्य बोलता तुमसे की करुणा से राज्य संचालित नहीं होते हैं, राज्य चोर को क्षमा नहीं कर सकता है। विक्रमपुर के निवासी तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा, तुम उसके उत्तर देना। मुख से ही कहलवाना चाहता हूँ, तुम्हारी कन्या का विवाह स्थिर हो गया था। सोमदत्त बोलता हाँ हो गया था महामात्र, हम लोगों ने विवाह की तैयारी भी कर ली थी, किंतु आशा निराशा में परिणित हो गई। तब चाणक्य बोलता है कि वर ने कन्या को देखा था। सोमदत्त बोलता हाँ देखा था, वह सुयोग्य और सज्जन था। चाणक्य बोलता उसका नाम रविसेन है। सोमदत्त बोलता है हाँ। चाणक्य बोलता क्या कन्या अपराजिता ने रविसेन के दर्शन किए थे। तब बोलता है कि रोहिणी बोलती मैंने अवसर दिया था महामात्र, मेरी पुत्री रविसेन का परिचय प्राप्त कर सके। चाणक्य बोलते हैं कि फिर दोनों ने विवाह की इच्छा थी। तो सोमदत्त बोलता हाँ महामंत्री, वर के मित्रों से ज्ञात हुआ था कि वह इस संबंध के लिए बहुत प्रसन्न है। उसने भी यह कहा था कि यदि वह विवाह करेगा तो मेरी कन्या के साथ, अन्यथा किसी के साथ नहीं करेगा, वह अब विवाहित ही रह जाएगा। तब चाणक्य बोलते किंतु ये विवाह नहीं हुआ। तो सोमदत्त बोलता नहीं, वर के पिता को जब यह पता चला कि उसके पुत्र ने की इच्छा मेरी कन्या से विवाह करने की है तो उसने इसे स्वीकार नहीं किया। तो चाणक्य बोलते स्वीकार नहीं किया, पर क्यों। तो सोमदत्त आगे बताता है कि वर का पिता अपने पद में ऊंचा समझता था, वह अपने पद को कन्या के गुणों से अधिक महत्व देता था, इसलिए उसके पिता ने मना कर दिया, विवाह की स्वीकृति नहीं दिया। तो चाणक्य थोड़ा सा सोचते हैं,
फिर बोलते हैं पुत्र ने क्या सोचा, तो जहाँ पुत्र सोमदत्त बताता है कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि पिता ने जब अस्वीकृत कर दिया तो पुत्र को बहुत दुख हुआ। वो किसी से बोलता चालता नहीं था, अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था, न खाता था न पीता था, पता नहीं क्या सोचता था पिता, और उसे अपने पिता से बातचीत करने में डर लगता था। तो चाणक्य बोलता है कि रोहिणी से पूछता है कि तो आपको अपनी बेटी की मनी स्थिति को ज्ञात हुई। तब रोहिणी बताती है विवाह के संबंध में तो लड़कियां ज़्यादा नहीं बोलती हैं। मेरी कन्या ऊपर से तो हंसती मुस्कुराती थी, किंतु मन ही मन वह उदास रहती थी। जो कार्य पहले वह बड़ी कुशलता से कर लेती थी उसमें भी उससे भूल हो जाती थी, कुछ खोई खोई सी रहती थी। कभी मैं उसके पास जाती तो मेरे समीप आने का उसे भान भी नहीं होता था। चाणक्य, तो ऐसी स्थिति में तुमने क्या किया? तो सोमदत्त बोलता, मैंने वर के पिता से बार बार प्रार्थना की थी, किंतु उन्होंने प्रत्येक बार मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया था। तो चाणक्य, फिर तुमने दूसरा विवाह के लिए प्रयत्न किया? तब सोमदत्त बोलते, और मैं क्या करता, महामत कन्या बड़ी हो रही थी, जैसे सांझ के पहर गहरे होते चले जाते उसका विवाह तो करना ही था। अविवाहित कन्या कितने दिनों तक अपने पिता के घर में घर की शोभा होती। बसंत को किसी उपवन को सीमित नहीं रखा जाता। तब चाणक्य बोलते हैं, अरे तुम तो कभी भी हो। तब सोमदत्त बोलता है, कुसुमपुर का वातावरण ही कलात्मक है आचार, उसी से मैं सोचता हूँ कि पिता तो एक चित्रकार की भांति अपनी कन्या का रेखा चित्र ही प्रस्तुत करता है, विवाह उस रेखा चित्र में रंग भरता है। चाणक्य बोलता है, तो फिर तुम उस रेखा चित्र में रंग भरने का प्रयत्न किए? तब सोमदत्त बोलता है, हाँ, जब रविसेन के पिता ने संबंध अस्वीकार कर दिया तो मैंने दूसरे वर की खोज की। यह संबंध स्थिर ही हो गया था कि मेरे घर से वस्त्र और आभूषण की चोरी हो गई। रोहिणी बोलती है कि हमें तो ऐसा लगता है कि आचार्य की कन्या का ऋण चुकाए बिना ही हम लोगों के प्राण निकल जाएंगे। वो रोने लगती है। तब चाणक्य बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी कन्या का विवाह भी होगा, तुम्हारी संपत्ति भी प्राप्त होगी। तब रोहिणी बोलती है, आप महामात्य धन्य, आप कुछ भी करके हमारा आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब चाणक्य बोलता है, तुम जानते हो चोर कौन है? तो वो बोलते, मैं क्या जानूं महामात्य। रोहिणी भी बोलते, तो चाणक्य बताता, चोर है रविसेन। तो दोनों को मुँह से आश्चर्यचकित हो जाते कि रविसेन। तब चाणक्य बोलता, हाँ, रविसेन तुम्हारी कन्या से सचमुच ही प्रेम करता था। उसका विवाह तुम्हारी कन्या से नहीं हो सका। उसने सुना तो अपनी कन्या का विवाह किसी दूसरे के स्थान पर निश्चित करने जा रहे, तो उससे सहन नहीं हुआ और वह नहीं चाहता था कि तुम्हारी कन्या का विवाह किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो। उसके पास इस विवाह को रोकने का कोई उपाय नहीं था। उपाय यही हो सकता था कि वह पिता के वस्त्राभूषणों की चोरी कर ले, जिससे विवाह की व्यवस्था ही न हो। तो सोमदत्त बोलते हैं, आपने ठीक ही सोचा महामात। वह अकेले बैठकर मन ही मन उपाय सोचता रहा होगा। तो रोहिणी बोलती, हाय, मैं जिसका मैं इतना सम्मान करते थे वह चोर बन गया। तो चाणक्य बोलता है, मानव मन में ईर्ष्या और द्वेष का विस्दंत होता है देवी। आकाश की विद्युत रेखा भले ही प्रकाशपूर्ण हो, किंतु जब वह भूमि पर गिरती है तो भूमि का हृदय विदीर्ण हो जाता है। तब रोहिणी बोलती है, तो यदि रविसेन ने चोरी की है तो उसके दोनों हाथ कट जाएंगे। वह एक बार हम लोगों से मिलने आया था, कितना विनीत, कितना सौम्य, कितना सद्गुणी था, उसे ही ऐसा दंड क्यों मिलेगा? चाणक्य बोलते, ये तो राज्य का विधान है देवी। यह विधान उद्दंड हो, सौम्य हो, क्रूर हो, सद्गुणी हो, किसी का भेद नहीं करता है। तो रोहिणी जब ये सुनती है तो बोलती है, हम अपना अभियोग वापस लेते हैं महामंत्री, हमें किसी के हाथ नहीं कटवाने हैं। सोमदत्त भी बोलता है, हाँ, हम लोग परिश्रम करके भूखे रहकर और संपत्ति एकत्रित कर लेंगे, बट हम किसी के हाथ कटवाने को अच्छा नहीं समझते हैं। हम अब विपत्ति के दिन कट जाएंगे। चाणक्य बोलता है, किंतु राज्य का कर्तव्य है वह जनता में चोरी की प्रवृत्ति को ना बढ़ने दे, इसलिए चोरी का जो दंड देने का विधान है वो सबके लिए समान है। तो सेवक उसी समय आता है तो बताता है कि महामत, एक वृद्ध व्यक्ति आपकी सेवा में आना चाहते हैं। तब चाणक्य बोलते हैं, वृद्ध, मैंने उन्हें आने का आदेश भेज दिया था, उन्हें आने दो। तो रोहिणी बोलती है, आपको हम लोगों ने कष्ट दिया महामंत्री, हमें क्षमा कर दीजिए। सोमदत्त भी दुखी होकर बोलता कि दया करे, किंतु हमारा भाग्य ही ऐसा है। हम अमृत सरोवर चाहते थे, बट हम चाहते थे कि अमृत के भागी नहीं। तो यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति आता है जो कि रविसेन का पिता रहता है, शिखर सेन। वो बताता है कि मैं शिखर सेन हूँ, पावापुरी का निवासी हूँ, प्रणाम करता है। चाणक्य बोलता है, तुम रविसेन के पिता हो? सोमदत्त उत्साहित होकर, हाँ, ये वही हैं,
महामात रविसेन के पिताजी हैं। चाणक्य बोलता शांत शांत करके। तब शिखर सेन बोलता, हाँ महामात, मैं रविसेन का पुत्र हूँ, मैं रविसेन मेरा ही पुत्र है। मैं नहीं जानता था कि यह मुझसे इतना विरक्त हो जाएगा। वह 3 दिनों से घर नहीं आया, ना जाने कहाँ गया है। सोमदत्त जी, आप उसे जानते हैं, उसे तो आपने देखा है। सोमदत्त बोलता, हाँ मैं तो उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, किंतु मुझे कोई सूचना नहीं है कि इस समय वे कहाँ हैं। रोहिणी भी बोलती है कि अच्छा, ये है रविसेन के पिताजी। तब शिखर सेन बोलता है, हाँ मैं रविसेन का अभागा पिता हूँ। वह कुछ दिनों से उदास रहने लगा था, भोजन भी ठीक से नहीं करता था, अपने कक्ष में बैठा बैठा ना जाने क्या क्या सोचता था। 3 दिन पहले मुझसे कुछ कहे बिना ही पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक नहीं लौटा। गुप्तचरों द्वारा आपसे साम्राज्य की कोई भी बात छिपी नहीं है। उस निश्चय ही आपको पता होगा कि मेरा पुत्र कहाँ है। तब चाणक्य बोलता, आपका पुत्र उदास क्यों रहता था, आपने ये जानने की चेष्टा की? तब शिखर सेन बोलता, संभवतः उसके विवाह का संबंध जो सोमदत्त की पुत्री से होने जा रहा था, उसकी मैंने स्वीकृति नहीं दी। सोमदत्त बोलता, भगवान इसीलिए नहीं कि ये पद में श्रेष्ठ है। तब चाणक्य बोलता है, पद की श्रेष्ठता स्थायी नहीं है नागरिक, वह आज है कल नहीं है। फिर तुम्हारे पद से क्या तुम्हारे रक्त का रंग सामान्य है? रक्त से भिन्न हो गया? क्या तुम्हारी सांस लेने की क्रिया भिन्न हो गई? क्या शरीर की अवस्थाएं तुम्हारा स्पर्श नहीं करती हैं? क्या तुम्हारा शैशव यौवन के बाद वार्धव्य के अन्य व्यक्तियों की अवस्थाओं से भिन्न है? शिखर सेन बोलता है, ये सब कुछ तो ऐसा नहीं है महामात। तो चाणक्य बोलता है, तो फिर पद की श्रेष्ठता का क्या महत्व रखती है? आचार और संस्कार की श्रेष्ठता मानव जाति के किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। वृद्ध पुरुष मनुष्य का एक ही पद है और वह है मानवता। मानवता के सोपान पर प्रतिष्ठित होना। शिखर बोलते हैं, आपका कथन एकदम सही है महामात। तो चाणक्य आगे बताते हैं, और पद का महत्व कार्य से है और कोई भी कार्यहीन नहीं है। यदि मानव अपने पद के मुखौटे लगाकर एक दूसरे के बीच मिठाइयाँ खोद डाले तो क्या मानवता टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएगी? तब गीदड़ों की मादों में से और मनुष्य के परिवारों में क्या अंतर रह जाएगा? मानव एक है, उसकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उसके पद हैं और उसके पदों के अनुसार उनके कार्य हैं। पद मानवता को नहीं बांधते, मानवता पदों को बांधती है। तो सोमदत्त बोलते हैं, महाराज आप धन्य महामात, सत्य का विवेचन कितनी अच्छी तरह से किए हैं। तब चाणक्य वृद्ध व्यक्ति को शिखर सेन को बोलते, तुम कौन हो? पद वही तक मान्य है जहाँ तक सत्कर्मियों का संबंध है। सत्कर्मों से ही मानवता को श्रृंगार होना चाहिए। शिखर सेन बोलता, मैं भ्रांति में था महामात, मुझे क्षमा करें। चाणक्य बोलता, रविसेन तुमसे इसलिए विरक्त हो गया कि तुमने अपने पद के दंभ में उसके हृदय के अनुराग को नहीं समझा। ऐसी स्थिति में वह आत्महत्या भी कर सकता था। तब शिखर सेन बोलता, आत्महत्या, वह आत्महत्या ना करे, मैं उसके विवाह की स्वीकृति दे दूंगा। सोमदत्त बोलते हैं, बस तो महामात रविसेन को खोज करा दीजिए। तो रोहिणी बोलती, महामंत्री की जय, प्रभु कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं है। तब शिखर सेन बोलता है, वह 3 दिनों से ना जाने कहाँ गया है। वह सोमदत्त जी की कन्या के साथ विवाह के प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न था, किंतु मैं अपनी मूर्खता से इस विवाह की स्वीकृति नहीं दिया। वह इतना विनीत था कि मुझसे एक शब्द भी नहीं कह सका। 3 दिनों तक उदास रहा, घर में बैठा रहा, बिना कुछ खाए पिए, जाने कहाँ चला गया। मामात कहीं उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली? वह मेरा एकमात्र पुत्र है, उसके बिना मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूँगा? तब चाणक्य बोलता है, और यदि वह चोर हो गया तो शिखर सेन बोलता है, अगर फिर भी वह मेरा ही बेटा है प्रभु। यदि उसने चोरी का दंड दिया जाए तो मेरा ही अपराध है। मैंने उसे घर से जाने के लिए बाध्य कर दिया, दंड मुझे दिया जाना चाहिए। मेरे दोनों हाथ काट दिए जाए, अपने कटे हुए हाथों से भी मैं अपने बेटे को गले लगा लूँगा। तब चाणक्य भावुक बोलता कि भावुक मत बनो शिखर सेन, अपराधी को दंड स्वयं ही भोगना पड़ता है। मृत्यु की भांति दंड भी विशेष व्यक्ति विशेष के लिए निर्धारित है। तब नेपथ्य से सारंग का प्रवेश होता है, आता है, बुलाता है तो बोलता सारंग बोलता कि आया गुरुदेव। सारंग बोलता है कि हिमांशु कहाँ है? तो सारंग बोलता वे पास के कुएं पर पानी के लिए गया है, वो शीघ्र ही आवेंगे।
तो चाणक्य बोलता है जैसे ही आए तो मेरे पास भेजना। सारंग बोलता है जो आज्ञा महाराज। चाणक्य बोलता मुझे बड़ी प्रसन्नता है शिखर सेन कि तुमने अपनी भूल स्वीकार कर लिया। यदि शिखर सेन रविसेन ने चोरी की है तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब शिखर सेन ने तुम्हारी कन्या से अपने पुत्र के विवाह की स्वीकृति दे दी है तो सोमदत्त तुम अपनी कन्या का विवाह से अपराधी से कर सकोगे। अब पति की श्रेष्ठता का महत्व प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कटे हाथों का। तो सोमदत्त बोलता मैं विचार कर उत्तर दूंगा। तब चाणक्य रोहिणी से पूछता कि तुम क्या कहती हो। तो रोहिणी बोलती है मैं अपनी बेटी के हृदय को जानती हूँ, उसके सुख में मेरा सुख है। मुझे रविसेन से बेटी का विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। तब चाणक्य बोलता है तुम धन्य हो देवी। तो हिमांशु आकर प्रणाम करता है और चाणक्य से बोलता है तुम कुएं पर थे। तो हिमांशु बोलता आश्रम का पानी भर रहा था, एक विशेष बात बतानी है आपको प्रभु। तो चाणक्य बोलता है सुनूंगा। तब जब वे आश्रम का पानी भर चुका होता तब एक मनुष्य शीघ्रता से आता है और कुएं की बगल पर जगत पर चढ़ जाता। संभवतः वह आत्महत्या करने के लिए कुएं पे ही कूदना चाहता था कि मैंने पकड़ लिया। चाणक्य वह रविसेन था। हाँ गुरुदेव। उसके बार बार पूछने पर भय दिखाने पर उसने अपना नाम रविसेन ही बताया है। तो रविसेन मेरा बेटा। तो दोनों सोमदत्त रोहिणी रविसेन कहकर बोलते हैं। तब चाणक्य बोलता है तुम्हारे कंधे पर यह गठरी कैसी है। तो हिमांशु बोलता है कि ये इसी गठरी को लेकर रविसेन आत्महत्या करने जा रहा था। मैंने यह गठरी उससे छीन ली, नहीं जानता कि उसमें क्या है, ये तो बहुत भारी है गुरुदेव। तो चाणक्य बोलता है सोमदत्त से नागरी ये गठरी खोलो, इसमें देखो शायद तुम्हारी संपत्ति ना हो। सोमदत्त खोलता हो इसमें तो मेरी वही संपत्ति है आचार्य जो चोरी चली गई थी। रोहिणी प्रसन्न वो मेरा यह हार भी मिल गया बेटी के लिए जो था। तो चाणक्य मुस्कुराता बोलता और देखो क्या है। तो रोहिणी फिर देखते यही वह वस्त्र है जिसे पहनकर मेरी बेटी विवाह की वेदी में बैठना चाहती थी। चाणक्य ये कलश भी तो दिख पड़ता, उसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। सोमदत्त बोलता है स्वर्ण मुद्राएं भी हैं। चाणक्य तो अपनी संपत्ति स्वीकार करो सोमदत्त, महाभागे अपना हार स्वीकार करो, अपराधी को उपस्थित करो। तो हिमांशु बोलता ठीक है। चाणक्य शिखर सेन तुम्हारा पुत्र मिल गया। नागरी सोमदत्त महाभागे रोहिणी तुम्हारा भविष्य में होने वाला जमाता भी मिल गया। किंतु यह स्पष्ट रहे कि उसने नागरिक सोमदत्त की संपत्ति की चोरी की। उसका दूसरा अपराध उसने यह किया कि आत्महत्या करने के लिए कुएं पर गया था। तो दोनों अपराधों का दंड बहुत भयानक होगा। चोरी के अपराध में उसके हाथ काटे जाएंगे और आत्महत्या के अपराध पर उसके मस्तिष्क पर सदैव के लिए कबंध का रूप अंकित कर दिया जाएगा। अब आप लोग मेरे विश्राम घर बोलता है कि आप लोग अब बैठिए, मैं रविसेन से बात करूंगा फिर। तो सोमदत्त बोलता है कि हमें भी यहाँ रहने दो। शिखर सेन भी बोलता तो चाणक्य बोलता नहीं, मैं अकेले में ही बात करूंगा। तब वो बाहर से आवाज़ आती है आज्ञा गुरुदेव। तो ये नागरिक मेरे विश्राम कक्ष से में ग्रहण करेंगे और हिमांशु से बोलता है कि रविसेन को अंदर भेज दो। तो हिमांशु चला जाता उन लोगों को लेकर और रविसेन को लेकर आता है। तब चाणक्य मन में सोचता है कि चोरी और आत्महत्या का पद इतना ऊंचा उठ गया है कि मनुष्य अपनी सात्विक वृत्ति छोड़ दे और जीवन इतना नीचे गिर गया कि आत्महत्या करे। तब उसी समय रविसेन आता और प्रणाम करता है। तो चाणक्य सिर उठाकर बोलते हैं रविसेन नाम है, एक सुंदर युवक, विनीत, सौम्य और सद्गुणी नागरिक है। सोमदत्त की कन्या से विवाह स्थिर हो गया था। युवक कन्या को देकर अपना हृदय दे बैठा और ये अपना दे बैठता है। किंतु पिता शिखर सेन अपने पद की श्रेष्ठता से विवाह के लिए स्वीकृति नहीं देते। पुत्र के हृदय को धक्का लगता है और वो दुखी होकर तट पर जाकर पहरो सोचता है फिर क्या ये सत्य है। तब रविसेन बोलता है हाँ महामा संत है। किंतु तो यहाँ पे चाणक्य बहुत सारे प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे रविसेन से बोलते हैं तुम हाँ या ना में बस उत्तर दो। तो वो बोलता है हाँ। तो बोलते मेरे प्रश्न का उत्तर से अधिक उत्तर ना हो युवक, जो यह सत्य है जब कन्या से विवाह की वार्ता दूसरे परिवार से चलती थी तब तुम उसे यह बात सहन नहीं हुई, क्या ये सत्य है। तो बोलता हाँ। तो युवक किसी भी परिस्थिति में उस कन्या का विवाह अन्यत्र होना नहीं देख सकता था। वह विवाह रोकने का दूसरा उपाय नहीं देखता। वह सोचता है कि यदि विवाह की संपत्ति का हरण कर लिया जाए तो विवाह रुक जाएगा, सही है। तो बोलता हाँ। तो वह अपने
तो फिर चाणक्य आगे बताता है कि वह अपने मित्र बसंत सेन से अपने मन की बात करता है और अपनी समस्या का समाधान चाहता है। बसंत सेन उसे समझाता है कि किंतु वह प्रेम में इतने गहरे उतर गया है कि कोई भी बात उससे समझ में नहीं आती। वह कन्या का अपहरण करने की बात कर सोचता है, किंतु कन्या अपने पिता के नियंत्रण में है। कन्या का अनंत विवाह रोकने के लिए विवाह की संपत्ति का हरण करना चाहता है, तो वह उसने चोरी की। इस अपराध के लिए उसके दोनों हाथ काट डाले जाएंगे। उस दंड से बचने के लिए वह आत्महत्या का प्रयत्न करता है। सही है? तो बोलता है सही है। तब चाणक्य उसे समझाते हैं कि बसंत मेरा गुप्तचर है, तुम्हारा मित्र था। उसके द्वारा घटना का सत्य मेरे सामने प्रकट हुआ। रविसेन, जब तुम्हारे मित्र बसंत सेन ने तुम्हें बात मना की थी तो तुमने क्यों नहीं माना? तब रविसेन बोलता है कि महामात्र क्षमा करें, जब अनुराग प्रेम में परिणित होता है तो विवेक गुरुजनों की भांति उस स्थान से हट जाता, और इसी प्रकार मेरा प्रत्येक कार्य भी विवेक से नहीं प्रभु प्रेम की सफलता से परिचालित था। चाणक्य बोलता है सच्चा प्रेम कभी असफल नहीं होता, और वह संयोग से उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना वियोग से। तो रवि बोलता है संभव। तब चाणक्य बोलते हो संभव नहीं युवक, सत्य है। संयोग में प्रेम शरीर का स्पर्श पाकर संतुष्ट होता है, किंतु वियोग में वह आत्मा के समीप पहुंचकर प्राणों के कण कण में व्याप्त हो जाता है। यह तुमने अनुभव किया होगा। तो रविसेन बोलते हैं हाँ आचार्य, मैंने अनुभव किया है। तब चाणक्य फिर आगे बताता है तो प्रेम असफल कैसे हुआ, फिर आत्महत्या की तुला पर प्रेम की गुरुता कैसे तौली जा सकती है, और वह यह आत्महत्या क्या जैसे कोई बसंत के फूलों को मसल दे, कोकिल को बाण से मार दे, सरिता की धारा मरुभूमि को सुखा दे और सुगंधी को शमशान की ओर मोड़ दे। यह आत्महत्या के जीवन के प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति एक अजघन्य अपराध है। रविसेन बोलता है यह मैं स्वीकार करता हूँ, तो इसलिए परिवार और समाज की रक्षा का भार राज्य पर है। राज्य इस जघन्य अपराध का दंड देगा। तब यहाँ पे रविसेन बोलता है जो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मुझे दंड दिया जाए, और मैं अपने दंड पाने के लिए व्याकुल होता। चाणक्य बोलता है हाँ, तुम जब आत्महत्या जैसा दंड अब स्वयं अपने आप में कर दे रहे हो, तो अन्य दंड तो तुम्हारे लिए समान है। राज्य का दंड ये है कि तुमने चोरी का पाप किया है, और उन्हें शरीर में, तो चोरी का पाप में करने से तुम्हारे हाथ शरीर में नहीं रहेंगे, वो अलग कर दिए जाएंगे। रविसेन बोलते हैं कि प्रभु हाथ तो शरीर का ही भाग है, इसलिए आपकी बड़ी कृपा हो यदि मेरे शरीर को ही पूरा काट दिया जाए, तो मेरा जीवन भी ये अभिशप्त है। तब चाणक्य मुस्कुराकर बोलते हैं जीवन भी कभी अभिशप्त होता है। तुम आत्महत्या को वध का रूप देना चाहते हो। चोरी के अपराध से मुक्त होकर तुम बहुत चतुर हो अपराधी। अच्छा, चोरी का दंड यह है कि तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, और आत्महत्या का दंड यह है कि तुम्हारे मस्तिष्क पर बिना सिर का कबंध का निशान बना दिया जाएगा। रविसेन जो आज्ञा महाराज। वो बोलता है कि तुम मेरे दंडित कक्ष में प्रतीक्षा करो, दक्षिण कक्ष में, वहीं मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूँ। तो रविसेन चला जाता है। फिर चाणक्य हिमांशु को बुलाता है और बोलता है कि रविसेन को दक्षिण दिशा में ले जाकर वो जो नागरिक है सोमदत्त और रविशेखर सेन, उनको बुला दीजिए। तो हिमांशु लेके जाता है। चाणक्य फिर सोचते जिन युवकों को धनार्जन करना चाहिए वे धन की चोरी करते हैं, और जिन्हें देश के लिए बलि देना चाहिए वे प्रेम पर बलि देते हैं। तब वहाँ पे सोमदत्त आता है। तुम आ गए नागरिक सोमदत्त। यह रविसेन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसने चोरी की है, इस अपराध का उसे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। तो सोमदत्त बोलता है किंतु आचार्य हमने तो उसे क्षमा कर दिया है, चोरी की गई संपत्ति भी बरामद हो गई है। तो चाणक्य बोलता है किंतु चोरी का अपराध तो अपने स्थान पर है। सोमदत्त बोलता है आप महान है आचार्य, आपने एक और जहाँ राजवंशों का विनाश किया वहीं आपने एक नए वंश का निर्माण भी किया है। आप में अपार शक्ति है, आप अमृत को विष बना सकते हैं और विष को अमृत। तो चाणक्य बोलते हैं ये मतलब छद्मवेशी शब्द से राजनीति नहीं चलती है। सोमदत्त बोलते तो कार्य तो आपके अनुचर है, महामात्र राजनीति आपकी सेविका है। तब चाणक्य बोलता है बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं महामात्र, प्रशंसा जो होती है कार्यों को पंगु बना देती, यहाँ तक कि क्रिया शक्ति को भी समाप्त कर देती, ऊपर सुनहली समाधि बना देती है। सोमदत्त बोलता मैं प्रशंसा नहीं कर रहा आचार्य, आपके कार्यों का इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। तो चाणक्य बोलते अच्छा तो तुमने मेरा इतिहास का मतलब मेरा अर्थशास्त्र अच्छी तरह से पढ़ा है उसमें। तब वो बोलता है कि हाँ इतिहास बोलता है कि मेरे कार्यों का इतिहास मेरा अर्थशास्त्र है, उसमें दंडों का पूर्ण व्यवस्था है।
तब सोमदत्त बोलता है, उन दंडों की गूढ़ता और लघुता पर भी तो आपने विचार किया है। आपने न्याय की तुला पर प्रत्येक दंड को तौला है। तब चाणक्य बोलता है, अच्छा तो तुमने मेरा अर्थशास्त्र ध्यान से पढ़ा है। तब सोमदत्त बोलता है, इसीलिए तो आचार्य मैं आपकी कृपा से भिक्षा मांगता हूँ। भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं, नागरिक प्रत्येक दंड के लिए त्रुटियों के अनुसार व्यवस्था है। तो आप कृपा की दृष्टि से दंड पर विचार कर अनुग्रह करिए। तो चाणक्य बोलता, क्या इसलिए कि चोरी गई संपत्ति बरामद हो गई है, या इसलिए कि अपराधी ने अपना दोष स्वीकार कर लिया? क्या इसलिए कि उसने आपने उसे क्षमा कर दिया? उस दृष्टि से दंड पर विचार करूं? तो सोमदत्त बोलता है, हाँ। तो चाणक्य बोलता है, तो मेरे अर्थशास्त्र के अनुसार उस पर इस प्रकार विचार हो सकता है, व्यवहारिक कर्म मतलब उसको जो है कि ये हाथ पैर बांध कर उल्टा लटकाना, उदक नासिका चा नाक में नमक का पानी डालना विभिन्न। और रविसेन का अपराध गुप्तचर है, तो उसके नाक में 6 माह तक नमक का पानी 6 घंटे तक डाला जाएगा। सोमदत्त बोलता है, यह तो बड़ा कष्टकर अपराध है प्रभु जी, शारीरिक दंड के अतिरिक्त यदि और कोई दंड हो तो। तब वो बोलता है चाणक्य कि ठीक है, उसे 450 पर्णों का अर्थदंड दिया जाएगा। तब सोमदत्त बोलता कि धन्य है प्रभु, इतना विकल्प और दीजिए कि उसकी ओर से मैं यह अर्थदंड अर्पित कर सकूं। यह दंड मैं अभी दे देता हूँ। तो चाणक्य बोलता, नहीं, ये अपराधी स्वयं दंड देगा। तब सोमदत्त बोलता है कि तो अपराधी को संपत्ति मैं दे दूंगा प्रभु। तो बोलता है वो सब ठीक है। उसके बाद फिर से किसको बुलाते हैं, शिखर सेन को बुलाते हैं। तो शिखर सेन को भी ये चाणक्य बताता है कि शिखर सेन तुम्हारा पुत्र ने अपना अपराध क्या कर लिया है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे चाणक्य बोलते हैं, जिसे तुम अपना जमाता बनाना चाहते हो उससे तुम किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिलाना चाहते। प्रेम संबंधों में धन का महत्व कम हो जाता है। शिखर सेन आता है तो महामात्र की सेवा में प्रणाम करता। चाणक्य बोलता है, शिखर सेन तुम्हारा पुत्र रविसेन ने अपराध स्वीकार कर लिया, आत्महत्या का प्रयत्न करने के लिए उसे दंड दिया जाएगा। कैसा दंड? तब वो बोलता है कि उसके मस्तक पर कबंध का निशान बना दिया जाएगा। तो शिखर सेन बोलता है, ऐसा चिन्ह अंकित होने पर आचार हुआ तो जीवन भर कलंकित रहेगा, आपसे क्षमा चाहता हूँ मैं। तब चाणक्य बोलता है, विष्णु शर्मा चाणक्य अपराध को क्षमा नहीं करता, किंतु परिस्थिति के अनुसार मेरे क्रोध और क्षमा की व्यवस्था है। कन्या के सौभाग्य के लिए हम क्षमा कर सकते हैं। शिखर सेन बोलता है, तो आपकी क्षमा का कोष अनंत है प्रभु, एक कन्या के सौभाग्य के लिए उसे क्षमा कर दीजिए। तब चाणक्य बोलता है कि मेरे अर्थशास्त्र के अनुसार आत्महत्या का दंड का विकल्प है। कम से कम यह हो सकता है कि उसे एक उत्तम साहस का दंड देना होगा। उत्तम साहस का दंड 1 सहस्त्र पर्ण है। तो शिखर सेन बोलता है, मैं उसे अभी प्रस्तुत किए देता हूँ प्रभु। तो बोलता है चाणक्य, फिर उसे वही बोलता है कि इसका प्रबंध आपको नहीं, अपराधी को ही करना होगा। तो यहाँ पे चाणक्य दोनों की मन बोलता है शिखर सेन और सोमदत्त को, मैं दोनों के मन की भावना जानता हूँ। तो फिर हिमांशु को बुलाता है। तो हिमांशु आता है, तब बोलता है रविसेन को बुलाया जाए। सोमदत्त और शिखर सेन, आज जो मगध का इतिहास यूनान और ईरान के इतिहास से संबंध हो चुका है, उसके कारण सम्राट चंद्रगुप्त की वीरता और ब्राह्मण की राजनीति है। आज हमारा सम्राट चंद्रगुप्त यूनान के इतिहास का सांदोकोतस है। बिना शक्ति के किसी देश की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती और बिना दंड के प्रजा सुख और संतोष की व्यवस्था नहीं हो सकती। दंड ही वह तुला है जिसके एक और आतंक है तो दूसरी ओर प्रजा की सुरक्षा है। बिना आतंक और सुरक्षा की भावना से किसी भी राज्य की समृद्धि नहीं होती। तो उसी समय हिमांशु का आता है और रविसेन वहाँ पे आ जाता है। तो तब हिमांशु बोलता, चाणक्य शिखर सेन, तुम अपने पुत्र को जीवन भर के लिए कलंकित होने से बचा लिया। सोमदत्त को भी बोलता, तुमने अपनी सद्भावना से रविसेन को कटे हाथों से बचा लिया। स्नेह और सद्भावना सद्भावना के 2 तटों में है। अब रविसेन का जीवन प्रवाह सरलता से बह सकेगा यदि उसने फ्यूचर में कोई अपराध न किया। चाणक्य आता है। चाणक्य को रविसेन प्रणाम करता है। तो प्रणाम करने के लिए तुम्हारे दोनों हाथ सुरक्षित है रविसेन। मैं तुम्हारे कक्ष में कालपासिक बाधिक को जाने की आज्ञा नहीं दी। अपराध करने पर तुम्हें दंड तो मिलना ही चाहिए, किंतु अपराध स्वीकार कर लेने और चोरी की संपत्ति प्राप्त हो जाने पर उस दंड में कुछ संशोधन किया गया है। तो रवि बोलता, मैं प्रत्येक प्रकार का दंड सहन करने के लिए प्रस्तुत हूँ। चाणक्य बोलते, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, किंतु ये तुम्हारे पिता शिखर सेन
उन्होंने आत्महत्या का अपराध राज्य को एक उत्तम साहस, एक साहसपन देना स्वीकार किया है। और अभिसेन, यह उनका वात्सल्य है आचार्य, किंतु अपने अपराध का दंड तो मुझे स्वयं ही सहन करना है। तब चाणक्य बोलता है, और ये तुम्हारे जो सोमदत्त हैं, जिनकी कन्या से तुम विवाह करना चाहते हो, ये तुम्हारी चोरी के अपराध के 450 पर्ण का दंड सहन करना चाहते हैं। तो अभिसेन बोलते हैं, यह तो उनकी उदारता है, किंतु मुझे ये भी स्वीकार नहीं है। तो चाणक्य बोलते